हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। इससे पहले मैंने पढ़ लिया था, इससे पहले वीडियो में मैंने पढ़ लिया था यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो उस पर हमने क्या पढ़ लिया कि उस पर आज न्यूमेरिकल मैं बताने वाला हूँ। y इज इक्वल टू मैंने पढ़ा एफ अपान ए डेल्टा एल बाई एल, और इसके कुछ टाइप्स मैंने पढ़ दिया था। ठीक है, तो आज हम उसी के बेस्ट पर आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं कि कैसे सॉल्व होता है, कैसे नहीं सॉल्व होता है, तो उसको बारे में आज हम बताएंगे। और आप कोशिश करिएगा कि जो मैं न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ट्राई करने से क्या होगा कि कुछ तो आएगा जरूर, उसके बाद नहीं आता तो फिर हम बताते ही हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स दिया गया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि a weight of 200 kg is suspended by vertical wire of length 600.5 centimeter. The area of cross section of wire is 1 millimeter square. When the load is removed, the wire contracts by 0.5 centimeter. Young's modulus of the material of the wire will be. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने कोई एक वेट है 200 केजी का, सस्पेंडेड बाय वर्टिकल वायर ऑफ लेंथ 600.5 सेंटीमीटर, कि ऐसा कोई एक वर्टिकल वायर है। ठीक है, ये इस पे क्या किया, जिसकी पूरी लेंथ क्या है, पूरी लेंथ जितना दिया है 600.5 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि इसको 200 केजी से सस्पेंड किया गया है, इसको किसी भी 200 केजी मास से इसको लटकाया गया है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया है इसका 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, जब इसको ये लोड को क्या करें, 200 केजी का जो लोड दिया गया है इसको मैं हटा देता हूं। फिर आगे क्या करें, द वायर्स कंट्रैक्ट्स बाय 0.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वायर जो है जैसे हम रिमूव कर दिया जाता है, वायर क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। कितना सिकुड़ जाता है, किसका बोले तो सिकुड़ना तो बोले डेल्टा एल दे रखा है, जिस कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फिर आगे क्या करें, यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर विल बी। क्या पूछ लिया, यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल। ठीक है, y इक्वल टू पूछ लिया। ठीक है, तो अपने को गिवन क्या क्या है, अपने को गिवन है, गिवन क्या क्या है, a इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है, एल भी दे रखा है, यहां से अपने को क्या दे रखा है, एल भी दे रखा है 600.5 सेंटीमीटर। उसके बाद मास भी दे रखा है 200 केजी का। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है y इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ये फार्मूला होता है। तो अपने को लग रहा है कि सब कुछ गिवन है, क्या है, सब कुछ गिवन है। अच्छा, ये चीजें अपने को यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, ये केजी में। तो अपने को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी सभी यूनिट्स क्या कर लेते हैं, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एरिया क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर है, तो हम जानते हैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट जब करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 10 के पावर क्यूब मीटर मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 के पावर 3 मीटर। अब इसको 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर लेकर 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर है, 2 बार है, तो यहाँ पर इसको हम 10 के पावर, एरिया इसका हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -6 मीटर, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 मीटर का निकाले हैं, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, पावर का स्क्वायर कितना हो जाएगा -6 मीटर। ठीक है,
अब यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में हम जानते हैं 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 100 से यहाँ पर क्या करेंगे हम, 0.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 0.5 डेल्टा एल इक्वल टू 0.5 इंटू 10 के पावर -2 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखना, डेल एल की वैल्यू, अगर एल का वैल्यू अगर हम निकाले 600.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी अगर हम 600.5 इंटू 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें निकल जाएगा, सेंटीमीटर, मीटर में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा इसको एक पॉइंट और इधर खिसकाएंगे, तो इसको हम 5 इंटू 10 के पावर -3 मीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बेशक लिख सकते हैं। फिर इसको अगर हम देखें तो इसको हम देखें 1 2 6.005 पॉइंट के इस साइड लेकर गया, 10 के पावर, यहाँ पर 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 कट के 0 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, मीटर में 6.00 मीटर एल आ गया, ठीक है। तो चलते हैं अब हम फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मास दिया है, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, तो ये सस्पेंडेड है, जब इसको लटकाया गया तो इसका जो वेट काम वर्क कर रहा होगा, वेट इक्वल टू mg, यही तो है अपना फोर्स। तो वेट इक्वल टू mg अगर निकालेंगे तो मास इसका 200 kg इंटू 10 इक्वल टू कितना, 2000 न्यूटन इसका फोर्स मिल गया, ठीक। अपने को सब कुछ मिल चुका है, अब हम बस फार्मूला पे इसकी वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर फार्मूला क्या है, y इक्वल टू, अपने को y चाहिए, f का वैल्यू कितना है 2000 न्यूटन, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 2000 इंटू l का वैल्यू कितना है, ये l की वैल्यू ये पड़ी हुई है, यहाँ पर निकाला मैंने 6.005, यहाँ पर 6.005 मैंने रख दिया, ठीक है। पूरे के अपान क्या है, एरिया इसका है, तो एरिया इसका कितना है 1 इंटू 10 के पावर -1 का मल्टीप्लाई इसमें ही कर देंगे तो वही आ जाएगा कितना, एटलीस्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर -6, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही आएगा, हम जानते हैं। फिर आगे क्या है, डेल्टा एल, डेल्टा एल का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 के पावर -3, तो यहाँ पर 5 इंटू 10 के पावर -3, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, काटम कुटी, यहाँ पर 5, यहाँ पर 400 हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट के बाद अगर हम यहाँ पर 0.5 बहुत दूर है, इसको हम इसको जो 6.005 है, क्या इसको हम एटलीस्ट 6 के इक्वल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम 5 को हटा ही देते हैं, 5 को हम हटा दें, कैलकुलेशन अपना सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा अपना, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 इंटू 6 अपान 10 के पावर -6, 10 के पावर -3 कितना हो जाएगा 10 के पावर -9 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2400 अपान 10 के पावर -9, तो y इक्वल टू अपना आ रहा है 2400, कितना आ रहा है 24, 10 के पावर -9 को ऊपर ही लेकर जाते हैं, 2400 इंटू 10 के पावर -9, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, इसको हम इधर लेकर 1 2 3, तीसरे स्थान पर 10 जीरो को खिसकाया तो यहाँ पर 10 के पावर +3 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 के पावर -9 है ये, ठीक है। तो y इज इक्वल टू अगर देखें तो 10 के पावर -9 प्लस 3, 10 के पावर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये प्लस हो तो यहाँ पर ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, कितना हो जाएगा 10 के पावर 12 हो जाएगा, ठीक है, 2.5 इंटू 10 के पावर 12। अब इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना 10 के पावर -9 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल्स एंड सेम लेंथ व्हाइल द डायमीटर ऑफ सेकंड वायर 2 times द डायमीटर ऑफ फर्स्ट वायर, then ratio of extension produced in the wires by applying same load will be। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि देयर आर टू वायर्स, यहां पर अपने पास कोई दो वायर्स हैं, ठीक है, एक वायर्स ये है, एक वायर्स ये है, ठीक है। कह रहा है कि सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल या सेम लेंथ, अगर इसका लेंथ L है, अगर इसका लेंथ L है तो इसका भी लेंथ L ही है, सेम लेंथ है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाइल द डायमीटर ऑफ सेकंड वायर 2 times द डायमीटर ऑफ फर्स्ट वायर, कह रहा है कि जबकि जो इसका डायमीटर जो है फर्स्ट वाले का डायमीटर जो क्या है कि वो सेकंड वाले डायमीटर से क्या है, कुछ कम है। बोले तो कितना कम है, ये कह रहा है कि इसका डायमीटर क्या है, 2 गुना है, 2D है इसका। अगर इसका डायमीटर D है, अगर इसका डायमीटर D है तो इसका डायमीटर कितना है, 2D। कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रेस बाय अप्लाइंग द सेम लोड, मतलब ये कह रहा है कि इस पे जो, अगर हम इस पे क्या करें, जो लोड दे रहे हैं वो लोड में इसका एक्सटेंशन बोले तो स्ट्रेस कितना आ रहा है, उसका रेशियो पूछ रहा है। कि कह रहा है कि इसका रेशियो कितना होगा। अगर मान ली कि इसका रेशियो, पहले वायर के स्ट्रेस कितना है 1 और उसके बाद दूसरे वायर के स्ट्रेस कितना है 2, तो इसी का रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम इसका रेशियो देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम इस पे लोड F देते हैं तो लोड मान लिया कोई भी, अगर इसको मान लिया mg तो यही फोर्स होगा, इसके फोर्स टोटल कितना लग रहा है F, और इस पे इसका एरिया कितना है, तो एरिया हम जानते हैं, अगर ये तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर r तो दिया नहीं है, डायमीटर दिया, तो डायमीटर को हम जानते हैं एरिया का आधा होता है, सॉरी एरिया इसका आधा, इसका रेडियस जो होता है इसका आधा होता है डायमीटर का। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या d है तो कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। और इसका अगर डायमीटर की बात करें तो 2d है, तो उसका क्या हो जाएगा, d = r हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? फिर आगे देखते हैं, एरिया निकल गया, स्ट्रेस देख लेते हैं। पहले वाले का स्ट्रेस हम निकाल लेते हैं इधर। स्ट्रेस 1 वायर, फोर्स, टोटल फोर्स कितना है, इसका टोटल फोर्स कितना है, F। इसका टोटल कितना है फोर्स, F। इस पे टोटल फोर्स हम F दे देते हैं, ठीक है। और इसका एरिया कितना है पहले वाले का, तो मैं मान लेता हूं इसका एरिया, इसका रेडियस कितना है, d1 d2, तो इसका d/r, ठीक है। इसका एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर। एरिया 1 का बोले तो पाई r स्क्वायर, r की जगह कितना देंगे, r/2 रख देंगे। कितना है इसका रेडियस, r/2 निकल जाएगा, r/2 का स्क्वायर निकल जाएगा। डायमीटर, तो इसका रेडियस r जो होगा ये होगा r/2 होगा, तो यहाँ पर कितना निकल गया, r/2 निकल गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू आएगा π/r²/4। इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे 4F/πr², ठीक है। ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, πr² निकल करके आ गया। ये तो स्ट्रेस 1 का निकल गया। अगर हम स्ट्रेस सेकेंड वायर वाले का देखें, सेकेंड वायर का स्ट्रेस देखेंगे तो इसका भी फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो फोर्स F एरिया 2 वाले का होगा, इसका एरिया 1 वाले का, इसका एरिया 1 वाले का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया 2 कितने का होगा, पाई, इसका रेडियस कितना है, r निकल गया, तो r कितना हो जाएगा, πr² ही हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, πr² ही हो जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस, इसका स्ट्रेस 2 का कितना है। अगर अपने को देखना है, इसका रेशियो देखना है, देखते हैं इन दोनों का। अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2। स्ट्रेस 1 कितना है, 4F क्या होगा, स्ट्रेस 1 अपॉन स्ट्रेस 2। इसका स्ट्रेस 1 का
4f बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे हम 4f बाई पाई आर स्क्वायर, पूरे के अपान कितना स्ट्रेस टू कितना है f अपान पाई आर स्क्वायर, f अपान पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम काटते हैं, f से f चला गया, पाई से पाई चला गया, r से r चला गया, नीचे क्या बचा 1, इधर कितना बचा ऊपर 4। तो हम देखते हैं स्ट्रेस 1 अपान स्ट्रेस 2, स्ट्रेस 1 अपान स्ट्रेस 2 इक्वल टू कितना आ गया 4/1, कितना आ गया 4/1 आ गया। तो इसका अगर हम रेशियो देखें तो स्ट्रेस 1 का रेशियो स्ट्रेस 2 तो कितना हो जाएगा 4:1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4:1, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ही होता है, इसको छाप लीजिए खूब बढ़िया से। अगर कहीं भी ना समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये चीजें हमको समस्या लग रही है, तो आप कमेंट करिएगा और हम तुरंत आपका इसका आंसर जवाब जो कोई भी आपको लगता है कि डाउट थोड़ा सा भी हो तो डाउट हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है, इसको पॉज करके ट्राई करिए बढ़िया से, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ यंग मॉडुलस y, ठीक है, इज मूव्ड ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लैंक इज ए, कह रहा है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लैंक इज ए, द कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन द प्लैंक इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज। क्वेश्चन समझ पाए होंगे, चलिए देखते हैं, फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि यूनिफॉर्म प्लैंक्स ऑफ यंग मॉडुलस y, यूनिफॉर्म प्लैंक, प्लैंक का मतलब कि लकड़ी का पटरा, अब पटरा उसका एक यूनिफॉर्म पटरा है, ठीक है, उसका जो यंग मॉडुलस y, यंग मॉडुलस दे रखा है, उसका जो यंग मॉडुलस दे रखा है यंग मॉडुलस कितना दे रखा है y दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि ओवर द मूव्ड ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ठीक, उसको क्या किया जाए, जैसे कि लकड़ा है, इस लकड़े को क्या किया जाता है, एक स्मूथ सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस को मूव कराया जाता है। ठीक है, तो मूव कराया जाता है जिसमें यह फोर्स लगाया, जैसे कि इसको मूव कराने के लिए फोर्स लगाया गया F, तो इस पे जो फोर्स लगाया गया, क्या लगाया गया, इस पे फोर्स लगाया गया, फोर्स क्या है F फोर्स इस पे लगाया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लैंक ए, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। कह रहा है कि द कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑन द प्लैंक इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि डायरेक्शन जो या फोर्स डायरेक्शन में इसका स्ट्रेन कितना होगा, क्या पूछ लिया, स्ट्रेन इसका कितना होगा, कितना इसका स्ट्रेन होगा। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या अब इसमें करना क्या है, अपने को करना क्या है देखते हैं। हम जानते हैं y इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो और ये भी हम जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान एरिया होता है। ठीक है, और स्ट्रेन पूछा है तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हम जानते हैं डेल्टा एल बाई एल, इससे भी अपने को मतलब ना है। ठीक, अपने को स्ट्रेन पूछा हो तो अगर अपने को क्या चाहिए, स्ट्रेन चाहिए, यहां पर अगर अपने को क्या चाहिए, स्ट्रेन चाहिए, तो स्ट्रेन इक्वल टू अगर हम लिखे हैं, यहां पर लिखते हैं स्ट्रेन
इक्वल टू अगर हम लिखे तो ये स्ट्रेन है, यहां पर आएगा तो y यहां आ जाएगा, कितना हो जाएगा स्ट्रेस अपान y हो जाएगा। सब ठीक ठाक। फिर आगे देखते हैं हम, स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपान एरिया, और इसका फोर्स F दिया है, एरिया A दिया है, यहां पर कितना हो जाएगा फोर्स अपान एरिया अपान कितना हो जाएगा y हो जाएगा। तो इसको हम एरिया का इधर नीचे लेकर के आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y में, तो कितना हो जाएगा स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्स अपान ए वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक, इसको छाप लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आगे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन अ वायर, ठीक है। आगे क्या है, द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज वायर, ठीक है, वह गिवन है यंग मॉडुलस y इक्वल टू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर इज अप्लाइड, मतलब कि यहां पर स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस कितना है 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। करेक्ट, द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, मतलब कि अगर कितना इंक्रीज होगा इसके परसेंटेज में, इंक्रीज तो डेल्टा एल बाई एल जिसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रेन, इसके कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा यही अपने को फाइंड करना है। समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है। और गिवन है y इक्वल टू गिवन भी है 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें सबसे पहले, ये इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसकी तो हम बोलते हैं स्ट्रेन, ये क्या है स्ट्रेन, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी याद आता है तुरंत। तो y इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान देना अपने को, यहां पर मिलीमीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मिलीमीटर में से मीटर में अपने को चाहिए, तो मीटर के लिए हम क्या कहें, यहां पर क्या है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और हम जानते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 के पावर -3। अब मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर। 1 मिलीमीटर यहाँ पर मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल 10 के पावर -6 मीटर, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ पर 1 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्ट्रेस जो आने वाला है अपना कितना आएगा 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन पर 10 के पावर -6 मीटर, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे, तो इसको 10 के पावर -6 प्लस हो जाएगा 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। स्ट्रेस कितना आया है अपना गिवन है 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम फार्मूला में इसकी वैल्यू रखते हैं, स्ट्रेन अपने को चाहिए, अपने को क्या चाहिए स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू होगा स्ट्रेस अपान वाई, स्ट्रेस अपान वाई, ठीक है। तो स्ट्रेन कितना दे रखा, स्ट्रेन को हम क्या बोल सकते हैं डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू स्ट्रेस कितना है 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर कितना y का वैल्यू कितना है 10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कैंसिल 10 के पावर -6 और 10 के पावर +11 ऊपर जाएगा प्लस -11 हो जाएगा। यहां पर हम लिखते हैं आगे डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू 10 के पावर 6 इंटू 10 के पावर -11, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 के पावर -11। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, कितना आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू 10 के पावर -5। अब हम इसका परसेंटेज निकाल देते हैं, परसेंटेज
निकाल देते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं एरियर एनालिसिस, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, यही तो परसेंटेज है, कितना निकल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कितना आया। इस डेल्टा एल के बाई एल के 10 के पावर -5, यहाँ पर 10 की पावर -5 इंटू 100, 100 दो जीरो है तो दो जीरो दो 10 की पावर +2 हो जाएगा, 10 की पावर +2 माइनस यहाँ पर कितना 2 कट जाएगा, कितना 10 की पावर -3, ठीक है। तो कितना एरर आ जाएगा, इतना परसेंट का एरर देखने को मिल जाएगा। 10 की पावर -3 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1%। तो सॉरी कितना इसका कितना इंक्रीज इन लेंथ कितना आ गया, डेल्टा एल बाई एल इतना 0.001% इंक्रीज कर जाएगा। बातें समझ, ये क्वेश्चन ऐसे लगे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सिंपल सा वो अपना निकाल देंगे, ठीक है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, और क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करें, आपका डाउट आप क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी होंगे, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।